नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा देश के अन्नदाता की, किसान की, 2/3 आबादी की। चुनावी मौसम है, वादे इरादे, घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं और इस बीच हर साल की तरह ऐसा नहीं है कुछ नया किया गया है, लेकिन जो रबी की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें, और जो जानते नहीं हैं, रबी की फसलें वो जो सर्दियों में बोई जाती हैं, 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। और इसमें क्या इजाफा किया गया है? गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है और सरकार ताल ठोक रही है कि 2014 के बाद यह सबसे बड़ा इजाफा है। 2275 रुपए प्रति क्विंटल अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। जौ के दाम में 115 रुपए का इजाफा किया गया है, चने में 105 रुपए, मसूर अब 6425 रुपए प्रति क्विंटल होगा, यानी कि 425 रुपए का इजाफा। सरसों 5650 रुपए में बेची जाएगी, 200 रुपए का इजाफा, और सूरजमुखी 150 रुपए का इजाफा। तो यह किसान के लिए तो अच्छी खबर है, पर अब आंकड़ों में भी जाना जरूरी हो जाता है। 2 से 7% का इजाफा हुआ है। 7% का गेहूं में, 7% जौ, चने में 2%, मसूर में 7% का इजाफा, 4% सरसों के दाम में इजाफा और 3% सूरजमुखी के दाम में इजाफा। अब यहां पर एक और चीज जरूरी हो जाती है और सरकार भी ये बात बताने से नहीं चूकती है, और वो बात क्या है? पिछले 10 सालों में एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितना इजाफा हुआ है? गेहूं 2014 में 1450 रुपए प्रति क्विंटल था, अब दाम 2275, यानी कि 57% का इजाफा। जौ के दाम में 60% का इजाफा 10 सालों में, चने में 71%, मसूर में तो 109%, दोगुने से भी ऊपर दाम हो गए हैं जो किसान को मिल रहे हैं। मिलते पूरे नहीं है, पर यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 82% सरसों के दाम में इजाफा हुआ है और सूरजमुखी 90% कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। अब यह देखने में बड़ा इंप्रेसिव लगता है, 57% से 109% तक का इजाफा। भाई, किसानों की तो बल्ले बल्ले हो रही है। अब इसमें आ जाती है लागत की भी बात। जब समर्थन मूल्य जो दिया जा रहा है, लागत उसकी क्या है? क्या किसानों की लागत में भी उतना ही इजाफा तो नहीं हो गया कि बराबर हो जाए, नील बटे सन्नाटा, 0 बटे लड्डू हो जाए? तो सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं मैं। गेहूं की जो लागत है उसमें 38% का इजाफा हुआ है। दाम में जो कीमत मिल रही है 57% का इजाफा 10 साल में, 5 साल में ही 38%। ये सरकार के आंकड़े हैं। अभी निजी संस्थाओं के आंकड़े में वो भी मैं पेश करने वाला हूं। जौ में 37% का इजाफा, चने में 38%, मसूर में 44%, सरसों में 34%, सूरजमुखी में 22% का इजाफा हुआ है। और लागत क्या लगाई जा रही है यह भी बताना जरूरी हो जाता है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि गेहूं में लागत दरअसल 1128 रुपए आती है, तो लागत पर, उत्पादन लागत पर फायदा किसान को 102% हो रहा है। अरे, स्वामीनाथन आयोग तो 50% कहता था, लेकिन यहां तो 102% का लागत पर इजाफा हो रहा है। जौ में 60%, चने में 60%, मसूर में 89% का मुनाफा, सरसों में 98% और सूरजमुखी में 52%। अब सरकार ये आंकड़े कहां से लेकर आती है कि 1128 रुपए
इसमें इतना ही खर्च होता है गेहूं उगाने में? यह बात, इसका खुलासा कोई नहीं करता। और राज्य सरकारें, और इसमें बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी हैं, जैसे गुजरात या मध्य प्रदेश, वो कहते हैं भाई इस लागत में नहीं हो पाता है उत्पादन, पर सरकार ये कह रही है। चलिए सरकार के आंकड़े मान लेते हैं। ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो सोर्स है, स्रोत है, वो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। इसको भी अगर हम पैमाना मान लें तो जो लागत में इजाफा हुआ है और एमएसपी में जो इजाफा हो रहा है, क्या वो अपने आप को बैलेंस आउट कर रहा है? क्योंकि यहां अहम सवाल हो जाता है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए कि नहीं। लागत से ऊपर मिल रहा है, पर वो भी 57, 60, 71, 82, 90। और गेहूं और धान सबसे ज्यादा खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनकी होती है, तो 57% का इजाफा। लागत को भूल जाइए। पिछले 2 सालों में अगर आप किसानों से बात करें, अनुसंधान केंद्रों से बात करें, तो 30% इजाफा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई, खाद जो महंगा हो गया, जो जीएसटी लग रहा है, कृषि के उपकरणों पर बिजली जो महंगी होती जा रही है, और मजदूरी, कटाई, बुआई, इसमें जो लागत आ रही है वो आसमान छूने लगी है। तो 30% तो 2 सालों में इजाफा हो गया है। यह ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहा हूं, और एक्सपर्ट्स होंगे पैनल पर, अगर मेरी जानकारी गलत है तो वो दुरुस्त कर सकते हैं। तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? और दूसरी जगह आय क्या हो रही है, यह बताना भी जरूरी हो जाता है। हमारे सांसदों की ही बात करते हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो कानून बनाते हैं देश में। 2014 में जो उनका वेतन 50,000 रुपए था, वो बढ़कर 1 लाख हो गया है। 100% का इजाफा, दोगुनी हो गई। और आम आदमी, आपकी मेरी प्रति व्यक्ति आय भी अगर हम देखें, 2014-15 में जो 86,647 रुपए थी, अब वो बढ़कर 1,72,000 रुपए हो गई है। यानी कि 98.5% का इजाफा, 98.5%। बैंक में भी 5-6% पर फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो दुगना हो जाएगा 10 साल में पैसा। तो ये किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाती, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और जिन 4 राज्यों पर यह निगाहें हैं, ये 4 राज्य ऐसे हैं कि यहां पर आधी से ज्यादा आबादी, और राजस्थान मध्य प्रदेश में तो 60% से भी ऊपर आबादी, वो दरअसल कृषि पर निर्भर करती है। तो यहां पर किसान की आय कितनी है? मध्य प्रदेश में ये 8,339 रुपए है, 8,339 रुपए। छत्तीसगढ़ में 9,677 रुपए, तेलंगाना में 9,403 रुपए, राजस्थान में 12,520 रुपए, और अखिल भारतीय स्तर पर किसानों की आय है 10,218 रुपए प्रति महीने। 5 आदमियों का परिवार, और विशुद्ध किसानी की बात करें तो प्रतिदिन सिर्फ किसानी से, मजदूरी से नहीं, पशुपालन नहीं, उनको हटा रहा हूं, 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है किसान। 27 रुपए, आपका मेरा पेट भरने वाला अन्नदाता, जय किसान जिसे हम कहते हैं। और यह सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं। और आय दोगुनी अगर करनी थी तो आय तो अब तक 21,000 रुपए अखिल भारतीय स्तर पर हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो कृषि का पुट जो है, योगदान जो है, वहां के सकल घरेलू उत्पाद में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, वो 44% है। और किसानों की आमदनी का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि अगर हम कर्ज पर नजर डालें, मध्य प्रदेश में एक किसान परिवार पर 74,420 रुपए का कर्ज है। छत्तीसगढ़ में कम है,
21,433, जबकि राजस्थान में 1,13,865 रुपए और तेलंगाना में 1,52,113 रुपए। अखिल भारतीय स्तर पर यह 74,121 रुपए है। 2014 में यह 47,000 रुपए का कर्ज था, वो 74 हो गया। एनसीआरबी 2016 से जो किसान कर्ज में डूबने के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, वो आंकड़े जुटाने भी बंद कर दिए। तो चुनाव से पहले ताल तो ठोकी जा रही है, लेकिन क्या किसानों की खुशहाली के दिन भी आते दिख रहे हैं क्या? और इसमें जब एमएसपी दी जाती है, खरीदी कितनी होती है ये हमने देखा है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने तो 2015 में कहा था 6% खरीदी होती है, अब 10-11 भी होने लगी, तो बाकी का क्या? और इसीलिए एमएसपी को प्रभावी बनाने की भी बात की गई थी। 378 दिन जो किसान आंदोलन चला और फिर सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े, तब सरकार ने वादा यह किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। किया भी गया। यह बात और है कि उसके अध्यक्ष बनाए गए 3 कृषि कानून लाने वाले कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 1.25 साल पहले वो कमेटी का गठन भी हो गया, बैठकों का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन एमएसपी कितनी प्रभावी बनी है, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो ये एमएसपी का जो खेल है और जो इजाफा हुआ है, फसल कौन काटेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए, आज सरकार ने, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या घोषणा की है एमएसपी को लेकर। अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं, तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है। और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये, फसलों के बढ़े दाम बढ़े हैं, वोट पड़ेंगे किसके नाम? और किसानों की आमदनी कब होगी दोगुनी? 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन थी। अगला साल भी अब निपटने को आने को है, वो निपट जाएगा 3 महीने बाद। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं नरेश सिरोही, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और किसान के तौर पर दरअसल आज मैंने उन्हें न्योता दिया है क्योंकि बहुतेरे किसान आंदोलनों में इन्होंने शिरकत की है, खुद किसान परिवार से आते हैं, केसी त्यागी। मैंने जिस कमेटी का जिक्र किया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई, उसके सदस्य गुणी प्रकाश खुद किसान हैं और किसान नेता युद्धवीर सिंह इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो गुणी भाई, देखने में पहली नजर में बड़ा इंप्रेसिव लगता है कि अरे भाई किसानों का 150 रुपये गेहूं के दाम बढ़ा दिए, 425 रुपये मसूर के, सरसों के दाम 200 रुपये बढ़ा दिए गए। पर जब प्रतिशत में आते हैं और लागत का भी मूल्यांकन करें तो क्या दरअसल ये ऊंट के मुंह में जीरा दिखता है, या मैं सिर्फ एक चश्मा लगाकर बड़ा नकारात्मक अंदाज से ही इसका विश्लेषण कर रहा हूं? चौधरी साहब राम राम। राम राम। तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि घायल हुए किसान को थोड़ी सी मरहम लगाने की कोशिश की है सरकार ने।
आपके जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं। आप ये बताओ, अगर मूल्य सूचकांक से या जो महंगाई की दर बढ़ी है, क्या उसमें किसान को इग्नोर कर दिया गया है? अब उसको जो आंकड़े दिए जा रहे हैं 2015 से लेके अब तक के जोड़े, 62% हो गया, 80% हो गया, अब 2023 है। 23 के आंकड़े बताओ कि कितने प्रतिशत दाम बढ़े हैं। मैं एमएसपी का मेंबर हूं, वहां भी हमारी यही जद्दोजहद है कि जो एमएसपी की कीमत कौन तय करती है? सीएसीपी। और सीएसीपी में एक कॉलम लिखा हुआ है कि उपभोक्ता के हित में महंगाई को देखते हुए कीमत तय की जाएगी। फिर किसान का तो कोई बीच में जिक्र ही नहीं है। किसान को लागत खर्च पे कीमत तय करने की हमारे को जिम्मेदारी दी गई है, एमएसपी तय की जाए। लेकिन सबसे पहले तो सीएसीपी ने जो अब तक का जो किसानों के साथ, असल में जो एमएसपी है वो किसानों की फसलों को लूट के फ्री में बांट के राजनीति करने का काम है सभी राजनीतिक दलों का, वो कोई भी दल है। अगर किसानों को लागत के आधार पे जो मेहनत है, मेहनत, अब आप बताओ यूरिया का रेट क्या हो गया, लोहे का रेट क्या हो गया? क्योंकि हमारी तो जितनी उपचार है वो सारे लोहे से क्या रहा है, लोहे का रेट कहाँ हो गया? और दूसरी दवाइयां शिक्षा के मामले में लगाओ, अब इसको इन्होंने कह दिया कि इतने परसेंट हमने बढ़ा दिया। मेरा ये कहना है कि जो सीएसीपी है, ये सीएसीपी किसानों को फसल लूटने का एक हथियार है, और किसानों की फसलों को लूट के एमएसपी के नाम पे उस पे अपनी राजनीति करने का काम है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने लागू, आप स्वामीनाथन की जो कमेटी है सीएसीटी जो है उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? C2+50, C2+50 उस पे जो रिपोर्ट दी थी कांग्रेस ने 2008 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, 14 तक रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 4 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी लागू नहीं की। और अब इन्होंने जो फार्मूला है उसको छोड़ो, कि हमारा ये कहना है कि लागत के आधार पे मूल्य सूचकांक से जोड़ के जो कीमतें हैं वो तय की जाए। पर लागत, एक मिनट गुणी भाई, लागत तो सरकार बता रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की रिपोर्ट के आधार पर मैं ये जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं कि गेहूं का उत्पादन जो खर्च है, मतलब लागत है, वो 1128 रुपए है। 1128 रुपए में 1 क्विंटल गेहूं बो दोगे आप? नहीं साहब, एक बात कह रहे हैं, एसी में बैठ के जो भी आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, आके जो कि मैं हरियाणा में हूँ और मैंने अभी भी धान की फसल पैदा की थी, और धान की फसल एक बार हमारी धान की फसल 4000 तक पहुंच गई थी, और सरकार ने वो धान पे पाबंदी, चावल पे पाबंदी नहीं, सरकार तो ये कह रही है ना जी, लागत 1128 रुपए है, दाम दे रहे हैं 2275 रुपए, तो उत्पादन लागत पर जो फायदा है 102% का फायदा हो रहा है किसान की, तो बल्ले बल्ले हो रही है। नहीं जन, जो इनके सर्वे करने वाले वो हमारे खेत में आ जाओ, हमारे को देख लो कि हमारी डीजल कितना लगता है पैदा करने में। मजदूर जो 200 रुपए से लेकर 600 रुपए पे चला गया, आप जो पेस्टिसाइड है वो कितने में चला गया, हमारी उपज है वो कहां से कहां चली गई, यूरिया का खेत कहां से चले गया, मेहनत कहां से चली गई, ट्रैक्टर की तो गुणी भाई मैंने न्यू बताओ, आप किस नाम के बैठे हो? 1.25 साल हो लिया, वह कमेटी बन ली जिसके आप सदस्य हो, मेंबर हो, तो यह बात ठाते को ना, अग भाई लागत ने हमारी कमर तोड़ दी, लागत ने कौन, उसका हिसाब कौन पढ़ावेगा? यह बात क्यों ना कहते? चौधरी साहब, आप, मैं नंबर देखता हूँ, ये पूछो सबसे ज्यादा, अगर हम 5 किसान हैं, 5 के 5 किसान जो सीएसीपी का कीमत तय करने का फार्मूला उसका विरोध कर रहे हैं कि उसको बदलो, किसान को लागत खर्च पे जो भी खर्चा उसके हिसाब से कीमत तय की जाए। लेकिन हमारे को प्रधानमंत्री और सरकार ने कहा कि जो भी आप रिपोर्ट दोगे हम तो उसको लागू करना ना करना बात की बात है। अभी तो हमारी जद्दोजहद ये है, क्योंकि 5 किसान है, 22 अधिकारी है,
अब बाई अधिकारियों की जो बातें हैं, जो उनके वो है, उनसे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हम किसान की, जो मैं पूरे उत्तरी नॉर्थ भारत से मैं अकेला हूँ, मैं अगर थोड़ी बहुत ही वो करूंगा तो मैं सबसे बड़ा गद्दार साबित होऊंगा। मेरे को किसानों के मुद्दों की बात वहां कमेटी में करनी पड़ेगी और मनवानी पड़ेगी। उसके लिए हर 10 जायद हम 5 के 5 किसान इस पे है कि किसान को लागत खर्च पे किसान, और इसका आश्वासन सरकार भी दे रही है कि जो आप रिपोर्ट लागू करोगे, और वो रिपोर्ट अभी हमारी मुंबई में थी, अभी हमारी दिल्ली में होने वाली है। जो रिपोर्ट आएगी वो किसान हितैषी होगी, किसान के हितों से खिलवाड़ नहीं होगा, किसान की हिम्मत की वो जो हमारी रिपोर्ट होगी वो आप पे भी हो जाएगी, वो बता दी जाएगी। तो किसानों के साथ ये आंकड़ों का खेल, ये आंकड़ेबाजी होती रहती है क्या? अभय दुबे, आप तो आंकड़ों के एक मिनट गुणी भाई, अभय दुबे आप तो आंकड़ों के माहिर हैं, ये आंकड़े कब तक बताए जाएंगे कि जी 102% उत्पादन से ऊपर फायदा हो रहा है, 60% हो रहा है, 89% मसूर में हो रहा है, सरसों में 98% हो रहा है, और हकीकत की पड़ताल थोड़ा आंकड़ों के अंदर जरा गोता मारा जाए तो हकीकत कुछ और दिखती है। देखिए संदीप चौधरी जी, मोदी सरकार किसानों से प्रतिशोध की आग में जल रही है। 3 अध्यादेश जब जमीन हड़पने के वापस हुए थे, तब से मोदी सरकार किसानों से बदला लेना चाहती है। या तो उनके रास्तों में कील कांटे बिछाती है, या आतंकी बताती है, या जीप चढ़ाकर मार देती है। आपने जहां से शुरू किया था वहीं से बताना चाहता हूं, और मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप किस प्रांत से आते हैं? गुजरात प्रांत से। अभी संदीप चौधरी जी जो बता रहे थे उस पर मैं बड़ा खुलासा करता हूं। जो सिफारिशें आपकी सीएसीपी ने की थी, जिसके आधार पर आपने रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य जारी किया है, उसमें गुजरात प्रांत ने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिए, चने का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा है वो 3459 रुपए आता है, और हमको दीजिए आप समर्थन मूल्य 6710 रुपए। मध्य प्रदेश ने कहा था कि 4612 आता है, हमको 5500 रुपए दीजिए। महाराष्ट्र ने कहा था कि 5026 रुपए लागत हमारी आती है, हमको 6508 रुपए दीजिए, आपने दिए सिर्फ 3400 रुपए। गेहूं के लिए मध्य प्रदेश ने कहा था 1586 रुपए हमारी लागत आती है, 2400 रुपए दीजिए। महाराष्ट्र ने 4031 रुपए मांगे, गुजरात ने 3850 रुपए मांगे, आपने दिए 2275। प्रत्येक फसल के लिए आपने उन प्रांतों से, जो आपके शासित प्रांत है, जो कह रहे हैं कि लागत इतनी अधिक बढ़ गई है कि किसानों को मुनाफा तो दूर, लागत भी नहीं निकल रही, तब भी आपने किसानों के साथ छलावा किया। एग्रीकल्चर कृषि, एक सेकंड अबे भाई, छोटा सा एक उदाहरण, हाँ दीजिए। आपने जो जी, हाँ बोलिए संदीप जी, आप पूछिए। मैं ये कह रहा हूं, हम इस बात को भी नजरअंदाज कर सकते हैं क्या अबे दुबे, कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, ये राज्यों की सूची में आता है, और मध्य प्रदेश में 8339 रुपए अगर किसान की औसत मासिक आय है, छत्तीसगढ़ में 9677 है, राजस्थान में ये 12000 तो है, पर राजस्थान में जो कर्ज है किसान पर वो 1,13,865 रुपए है। राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमएसपी से ऊपर दे दीजिए आप दाम। संदीप चौधरी जी, यही मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप राज्यों से छलावा क्यों कर रहे हैं? कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने, हमने अनाज पर ऊपर से लागत नहीं निकलती, किसान कहते हमने बोनस देना प्रारंभ किया, आपने हमारा अनाज खरीदना बंद कर दिया। 7 लाख मेट्रिक टन गेहूं हमारा रिफ्यूज कर दिया आपने, क्योंकि आपने सत्ता में आते ही एक फरमान जारी कर दिया था कि अगर कोई भी राज्य की सरकार ऊपर से बोनस देगी तो हम उसमें पीडीएस के अलावा का अनाज नहीं खरीदेंगे। अभी कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि मैं 2600 रुपए गेहूं पर दूंगा, 2500 रुपए धान पर दूंगा, और आने वाले वर्ष 2 वर्ष में उसे 3000 रुपए कर दूंगा। छत्तीसगढ़ पहले से धान पर 2500 रुपए दे रहा है, वहां का खरीद रही क्या अनाज मोदी सरकार से? 2008 में जैसा गुणी प्रकाश ने याद दिलाया, एक मिनट अभय दुबे, 2008 में
स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी थी, अब उनका स्वर्गवास भी हो गया। सच्ची श्रद्धांजलि क्या अब दे सकती है कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार, वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, कि वो C2 + 50% वो दे किसान को, वो दाम दे? आपने 2008 से उस पर बैठ गए, 2014 तक नहीं दिए और यहां भी नहीं दिए जा रहे। नहीं देखिए, ये भ्रांतियां फैलाई जाती है। स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशों में से 175 असल सिफारिश तो नहीं लागू की। ये मोदी सरकार ने की शांता कुमार कमेटी ने खुलासा किया। शांता कुमार कमेटी को पढ़िए। शांता कुमार, अभी देखिए आज क्यों ये स्थितियां बनी संदीप चौधरी जी, क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने लागत बढ़ा दी और खरीद क्या रहे, ये प्रमाण है प्रधानमंत्री जी मेरे पास। आपने गेहूं खरीदा है 17% 2022-23 में, तिलहन खरीदा है आपने 0.13%, जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों सब है। दालें 0.43%, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का 0.26% उसके प्रोडक्शन का। तो किसान से खरीदोगे नहीं, लागत बढ़ा दोगे और धन्ना सेठों को खुली भंडारण की छूट देके प्राइसेस क्रैश कराओगे, तो बेचारा किसान जाएगा कहां? मेरे पास नहीं, ये सत्ता का चरित्र है क्या? मैं नहीं, थोड़ा और व्यापक, ये राजनीतिक तूतू मैमे में, एक सेकंड अबे दुबे, केसी त्यागी, ये राजनीतिक तूतू मैमे में कि उनकी गलती, इसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं। भाई आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 48% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, राजस्थान में 60% किसान, तेलंगाना में 92%। केसी त्यागी को लीजिए स्क्रीन पर, ये तो हाल है। 50% किसान, सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं। वो किस लिए? क्योंकि मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती। संदीप जी पिछले दिनों पूना, नासिक और अहमदनगर की यात्रा पर गया और बहुत तकलीफ के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि मराठवाड़ा के जो कमिश्नर पिछले महीने रिटायर हुए हैं, वो अपनी एक रपट दे करके गए हैं। उन्होंने 10 लाख किसानों की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थिति का विश्लेषण किया और उनकी रिपोर्ट है कि 10 लाख किसानों में से 1 लाख किसान आत्महत्या की प्रवृत्ति अपनाना चाहते हैं। किसी की सरकार रही हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, किसानों की जो जेन्युइन जो एग्रेरियन क्राइसिस है उसकी समझ अब किसी को नहीं बची। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो समता मूल्य, ये जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है संदीप बाबू, ये 1966 का है। जब हम मकान की छत पे उपजा रहे थे और मैं थोड़ा आपसे उम्र में बड़ा हूं, खेत में, खलियान में शहर का जो व्यापारी था जिस पर कर्जा हम पे रहता था, वो खेत में चला जाता था और वो तय करता था भाई चौधरी इस साल जो है ना सारा गेहूं इस भाव लेंगे हम, और किसान को देना पड़ता था। तब ये एमएसपी बनी थी। अब ये एमएसपी कहना बंद करो, ये हमें चाहिए पैरिटी प्राइस, समता मूल्य। जो आपने आंकड़े पढ़े हैं उसके आधार पे 1971 मान लो, 81 मान लो, 91 मान लो, नई आर्थिक नीति आई हैं। जिस चीज के दाम किसान इस्तेमाल करता है उसके दाम पिछले 30 वर्षों में जिस अनुपात में बढ़े हैं उसी अनुपात में किसान को उसकी फसलों के दाम दे दो। दिस इज कॉल्ड पैरिटी प्राइस, समता मूल्य। ये कृषि आयोग जो हम लोगों ने कई बनाए थे, ये उसकी रिकमेंडेशंस हैं। और जो उसकी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है वो है कि नो स्पेसिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मूला टू डिटरमाइन द प्राइस हैज बीन लेड डाउन। जो CSCP है सब उसके हाथ में है। और भाई CSCP के भी बारे में आपसे कहना चाहता हूं, इसे भंग करो, किसी अच्छे कृषि कौन करेगा? ये इतने सालों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये CSCP नाम की चिड़िया किसने इजाद की? कौन वहां पर वो मानक तय करता है? 1971 में गेहूं की बोरी, 1 क्विंटल गेहूं 76 रुपए का होता था
और 2014 के मैंने 1450 रुपए रेट बता दिए, 19 गुना दाम बढ़े। एक सरकारी कर्मचारी के, एक शिक्षक की तनख्वाह भी 150 से 180 गुना बढ़ गई और यहां 19 गुना। तो वही तो संदीप जी मैं आपसे कह रहा हूं, युद्धवीर जी आपसे कह रहा हूं, गुणी प्रकाश जी आपसे भी कह रहा हूं, और जो अपने मित्र हैं किसान मोर्चे के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, उनसे भी कह रहा हूं कि समता मूल्य को लेकर के धरना रखो, हम भी आपके साथ हैं। और ये चुनाव देखिए, जो दाम बढ़े हैं ना 7% भी, इस समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। इट इज नॉट पंजाब, इट इज नॉट हरियाणा। इसलिए दाम बढ़े हैं, जो लॉलीपॉप दिया है ये चुनाव के लिए दिया गया, इसका कोई वास्ता किसानों के भलेपन से नहीं है। अब मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं कि 80% किसान कर्ज में डूबे हुए, जिसका मैंने भी आपको जिक्र किया। अब ये बताओ संदीप जी, सारे किसान पुत्र यहां पर बैठे हुए हैं, इस फसल बीमा योजना में क्या है भाई? बाढ़ आ गई तो, सूखा आ गया तो, ओलावृष्टि हो गई तो, असामाजिक या अत्यधिक बारिश हो गई तो, अनटाइमली फसल संबंधी बीमारियां हो गई तो, जंगली जानवर नष्ट कर गए तो, आवारा पशु आके हानि पहुंचा गए तो, नुकसान की भरपाई के लिए क्या कोई नियम है क्या? हम और आप तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, उसकी शिकायत कर दो तो जेल में लूटे जाओगे। हाँ। और यूपी में तो काउ स्लाटर केस में चले जाएंगे। गुणी प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए, लोगों को नील गाय और गाय का फर्क पता नहीं है। गुणी प्रकाश जी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, पेडी में और गेहूं का पता नहीं है, बाजरे का उसका पता नहीं है, ज्वार का। एक नेता ने तो जाके ये कहा कि भाई जब लाल मिर्च इतनी महंगी है तो लाल मिर्च क्यों नहीं बोते? उसको ये पता नहीं कि लाल मिर्च पैदा होती है बाद में, बूती नहीं है। तो ये जो CSCP है, ये सारी बीमारियों की जड़ है, नंबर 1। नंबर 2, सब जितने पैनलिस्ट हैं, मैं चाहता हूं हम लोग को एक मांग और उठानी चाहिए, किस राज्य ने कितनी MSP की डिमांड केंद्र सरकार को भेजी है? वो लेखा जोखा अभी वो अभय दुबे ने वो लेखा जोखा दिया है आंकड़ों का। पर मुझे ये बताइए नरेश रोई भाई, चुनावी मौसम आ गया तो ये, अरे जी 150 रुपए 2014 के बाद सबसे ज्यादा दाम हमने बढ़ा दिए गेहूं के, ये ताल ठोकी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश में भी हम होते देखते हैं, हरियाणा में, पंजाब में। चुनावी साल आता है, 4-4 साल जो स्टेट एडवाइज प्राइस होता है, गन्ने में MSP तो होता नहीं, तो उसमें 25-30 रुपए बढ़ा के कि देखो कितना कल्याण कर दिया। ये वही खेल चल रहा है क्या? और ये सब सरकारों की यही तासीर है क्या? संदीप जी, मेरा कहना यह है कि आपने आंकड़ों से तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को समझा दिया है कि कहाँ समस्या है, कहाँ बीमारी है। लेकिन मेरा कहना यह है, और आदरणीय केसी त्यागी जी ने भी वही बात की कि जो, और बाकी हमारे जो वक्ता बोले उन्होंने भी कहा कि जो CSCP है, अगर हम C2 की भी बात करते हैं और CSCP यही रेट और लागत निकाल के देता है तो क्या किसान का कल्याण हो जाएगा? और अब MSP बढ़ाना केवल रस्म अदायगी बची है, इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक इसमें आमूल चूल परिवर्तन आप नहीं करते। आपको तय करना पड़ेगा कि कृषि का जो पैदावार हम करते हैं उसकी लागत और हमारा जो उत्पाद है उसके रेट में कितना डिफरेंस है, और जो हमारा लिविंग कॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। जब तक ये न्याय संगत नहीं बनता है तब तक किसान का शोषण इसी तरह से होता रहेगा। अभय दुबे जी हमारे कांग्रेस के हैं और वो केवल सरकार पे निशाना साधने की जगह और बातचीत करके और वास्तविकता पे अगर आए तो CSCP के तो इनके समय से ही ये लागत निकलती आ रही है। हमारी सरकार भी उसी परंपरा को लेके आगे बढ़ रही है। इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है कि कौन इसमें दूध का धुला हुआ। तो बहुत स्पष्ट सा, अगर किसान की समस्या का समाधान चाहते हो तो ईमानदारी से बात करो। और तो मतलब यहाँ पर तो सबसे जरूरी बात तो ये हो जाती है आर्थिक और नरेश रोई, MSP की लड़ाई, बड़ी लड़ाई की जी, उसको कानूनी जामा कब पहनाया जाएगा। पहले तो MSP तय कैसे हो रही है वो फॉर्मूला ही फॉल्टी है, और दूसरा वो प्रभावशाली बनाने के लिए वो 1.25 साल से गुणी प्रकाश बैठे हुए हैं, कुछ प्रभावशाली बन पाई MSP?
देखिए संदीप जी, मैं तो आपके चैनल पे शुरू से ये बात कह रहा हूं कि पहले जहां बीमारी है उसको पकड़ो। अगर C2+ भी अगर हम इस लागत के हिसाब से देते तो मेरे पास ये उसका CACP का ये कागज है, तो 203 रुपए केवल और बढ़ सकते थे बस। इस लागत पे अगर C2 देते हम तो केवल गेहूं पे 203 रुपए और जौ पे 571 रुपए बढ़ सकते थे। क्या उससे कल्याण हो जाता क्या? जबकि लागत हमारी कहां पहुंच गई है। और पिछले 2 सालों में खासकर सरकार के ही आंकड़े कह रहे हैं 35 से 40% लागत बढ़ गई 5 सालों में ही। संदीप जी, 2 सालों में ही 30% से ऊपर बढ़ गई। हाँ, में लिखा है कि जो लागत है वो 8.9% लागत बढ़ी है और हमने जो फसलों के दाम बढ़ाए हैं 2 से 7% बढ़ा। ये देखिए, तो ये किसान का फायदा कहां हो रहा है? तो किसान तो नुकसान की तरफ जाता दिख रहा है। तो युद्धवीर सिंह खामखाएं बैठे, 378 दिन बैठ गए, दुनिया भर की गाली खाई, 750 किसान शहीद भी हो गए और मिला के। देखिए, मिला तो ये कि जो तानाशाही की तरफ ये बढ़ रहे थे उसमें एक ब्रेक लगाया इनको हमने और इनको रोका रास्ते में। लेकिन अब दिक्कत ये है, प्रधानमंत्री अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। गुणी प्रकाश जी को ये काम दे रखा है, इनकी कमेटी को दे रखा है। प्रधानमंत्री की रिपोर्ट वहाँ रखी हुई है भारत सरकार के पास। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी कानूनी जामा पहनाया जाएगा MSP को। ये 2015 में वायदा करके आए थे कि C2+50 से दिया जाएगा। इनके पास रमेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट रखी है। उन्होंने कहा कि CACP का जो तरीका है कॉस्ट निकालने का वो गलत है और उनकी रिकमेंडेशन इनके ऑफिस में PMO में रखी हुई है। तो जब तक ये खाली करेंगे नहीं, कोई काम करेंगे नहीं और इस तरह से किसान को जो है गुमराह करने का काम करते रहेंगे। फिर अगली बात ये हो गई, अब इन्होंने 2275 कर दिया। 2275 की गारंटी दे देंगे क्या ये किसान को? जो मूल बात है, हम उससे सहमत नहीं है 2275 से, पर 2275 पे खरीद लें अप्रैल में, ये गारंटी दे दें किसान को। कीमतों की घोषणा करने का औचित्य क्या है जब आपके यहाँ आज धान की किसान जो है धक्के खा रहे हैं हरियाणा पंजाब में, कोई पूछ नहीं रहा सी उनको कीमत से। कोई भी कपास नरमा का वही हाल है, वही धान का है। तो क्या मतलब क्या औचित्य है कि ये कीमतें बंद कर दें, कीमतें घोषणा करनी बंद कर दें? ये चाह रहे हैं, इनकी मंशा ही वो है। खरीद ये करते नहीं है किसान को। मतलब इन्होंने तो ये मान लिया कि ये भेड़ है, इनके बाल उतारने और बाल उतार के इनको छोड़ देना। तो ऐसे में किसान का कल्याण कैसे होगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी कैसे होगी? सवाल ये युद्धवीर सिंह के लिए ही। MSP की घोषणा की गई है, गेहूं में 10 सालों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, दाम में, कीमतों में। लेकिन युद्धवीर सिंह, यक्ष प्रश्न यही है, किसानों की आय दोगुनी कब होगी? अच्छे दिन आएंगे किसान के? देखिए संदीप जी, देश के सामने आ गया। हम किसान तो कहते रहे 378 दिन कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन अब तो वो पूरी रिपोर्ट आ गई, सामने आ गया कि शरद मराठा एक IT सेक्टर का आदमी प्रपोजल लेके आता है कि किसान की आमदनी में दुगनी करने का फार्मूला मेरे पास है और उनकी सलाह पे योजना आयोग काम करता है और अशोक दलवई के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है और तीन कानून लाए जाते हैं। एक में मंडी खत्म करने की तैयारी है, दूसरे में पूरा जो अडानी के गोदाम है उनको भरने की तैयारी है और तीसरे में किसान को खत्म करने की तैयारी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करा दी जाए, किसान से उसकी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेके दे दी जाए। तो ये तो पूरा षड्यंत्र जो है एक रिपोर्ट के माध्यम से खुल के देश के सामने आ गया। अब बाकी क्या रह गया? इनकी इंटेंशन जो थी, इनका जो प्रचार था, जो पब्लिसिटी थी और इनका जो फार्मूला था वो तो देश के सामने आ गया। देश को मतलब बता। तो ये सब सरकारों का चरित्र है ना, ये वो तो करीब जान गए हैं। ये सभी सरकारों का चरित्र यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम खामखा, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना एक आदमी को। हाँ, बात पूरी कीजिए संदीप जी। इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। इन्होंने तो निपटाने के लिए FCI के गोदाम तो
ट्रांसफ़र हो ही गए हैं, उस ज़्यादातर गोदाम दे दिए गए हैं, अपने उसने बनाए थे अडानी जी ने, वो तो अलग है। जो एफसीआई के एग्जिस्टिंग गोदाम थे वो उसको ट्रांसफ़र हो गए। बस कमी रही तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को वो ये रिमूव नहीं कर पाए, ना तो अब तक तो शुरू हो जाता सारा गल्ला उसके गोदामों में। सवाल यही है, किसान के अच्छे दिन आएंगे या बस हम उन्हें बस ये ज़बानी जमा खर्च से सम्मान देते रहेंगे? जी, अन्नदाता हो, जय किसान, आपकी राय क्या है वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद अंतिम पड़ाव पर अभय दुबे से कुछ सवाल। बात हो रही है देश के किसान की। एमएसपी की घोषणा होती है, लेकिन आय दोगुनी कब होगी? बृहस्पति सिंह मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं। वो कहते हैं देश की राजनीति किसानों को लूटने की है, उनके साथ छल हो रहा है और ये तमाम सरकारों का यही शगल है क्या? जबकि सीतामढ़ी बिहार के राजेश कुमार कहते हैं एमएसपी को कानूनी गारंटी ना देना किसानों के साथ बेईमानी है। कब होगा वो काम कि कानूनी जामा पहनाया जाए और C2+50 दिया जाएगा क्या? बात हो रही है देश के अन्नदाता की, मेहनत की माकूल कीमत की, उसकी आमदनी की। अभय दुबे, मुझे एक चीज समझाइए, सांसदों का वेतन दोगुना हो जाता है पिछले 10 सालों में, 10 साल पूरे भी नहीं हुए, और आपका और मेरा या आपकी और मेरी जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, देश भर में वो 98.5% बढ़ जाती है। किसानों की क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था बरेली की रैली 2016 में कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। फिर क्या किया? जो कुल बजट में कृषि के बजट का हिस्सा 4.41% था, उसको 23-24 में घटाकर 2.57% कर दिया। उसमें से भी 80,000 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में सरेंडर कर दिया। इन्होंने कहा था 500 करोड़ रुपए रख रहे हैं, अगर किसानों की फसलों की कीमत कम होगी तो प्राइस को स्टेबलाइज करेंगे, पीएम आशा। उसका बजट घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया 1 साल के लिए, पूरे देश के लिए। कहां से बढ़ेगी, दोगुनी होगी दाम? आप बताइए। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कहते थे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना। उस फसल बीमा योजना में निजी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए का डाका डाला है। प्रधानमंत्री के प्रांत गुजरात सहित 6 प्रांतों ने 1971 से 2015 के बीच अभय दुबे 19 गुना आमदनी मोटी मोटी बढ़ी। गेहूं की कीमत मैंने बताई, एक सरकारी कर्मचारी, एक टीचर, एक प्रोफेसर 150 से 180 गुना उनकी तनख्वाह बढ़ गई थी। सरकारें तो सारी शामिल हैं। 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी खुद अपनी जो सिफारिश करते थे उस रिपोर्ट को लागू करें। राहुल गांधी जी दृढ़ता से साथ देंगे। आइए हम सब मिलकर समर्थन मूल्य का कानून बनाएं। हम सब लोग तैयार हैं, प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ बाकी सारे राजनीतिक दल के नेता तैयार हैं। सब तैयार हैं, चुनाव सर पर हैं, तो किसानों की बात आ रही है या किसान भगवान भरोसे ही रहेगा जो रहता आया है सालों से? आज मेरे साथ बस इतना ही।